हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 जो हमारा एनटीए नेट का पेपर 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका फुल रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन वाली, बट ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये हैंड रिटन नोट है। मैंने पूरी की पूरी इस यूनिट को 35 पेजेस में लिख डाला है। इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने एक एक वर्ड से, की वर्ड से मैंने उसको याद करने का तरीका बताया है। इसके ज़रिए आप पूरी की पूरी यूनिट याद कर सकते हैं। ओनली 35 पेजेस में है। आप इस जो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसको आप मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर इसे पीडीएफ के फॉर्म में मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास है वीडियो क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही आसान और देसी भाषा में समझाने की कोशिश की है। और जो मेन पॉइंट है उसे मैंने ओन लैंग्वेज में, हिंदी में लिखा है ताकि हर कोई आसानी से समझ जाएगा। और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मैंने लिखा है उसको याद करना है, ठीक है। आप लोगों ने भले ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से कर लिया है, रिवीजन कर लिया, लेकिन क्या क्या चीज़ें याद करनी है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। इस एग्ज़ाम को, जेआरएफ को क्लियर करने के लिए वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरी नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली इस लिंक के थ्रू जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वरना ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है। आप चाहें तो इसे देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। किताबी भाषा में नहीं, ये मेरी खुद की ओन भाषा में मैं सबको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 जो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। टीचिंग मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। एप्टीट्यूड मतलब उस काम करने की सलाहियत कि एक इंसान कैसे पढ़ाता है, उसे कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आसान भाषा में समझिए, ठीक है। तो इसका छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टीच, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पर्सन टू टीच। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टीचिंग के एम जो है उसमें 4 चीज़ें हैं, मेन है। जो टीचिंग का एम होता है, सिखाने का जो मकसद होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। कंडीशनिंग आती है, ट्रेनिंग आती है, इंस्ट्रक्शन आता है, इंडोक्ट्रिनेशन आता है, ठीक है। कंडीशनिंग में क्या होता है कि इम्प्रूव की जाती है लर्निंग स्किल किसकी, स्टूडेंट की, उसको शेप किया जाता है। ट्रेनिंग में बिहेवियर को उसके शेप किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में क्या जाता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टूडेंट को। उसके बाद में उसके बिलीफ को फॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती है टीचिंग के ज़रिए, टीचिंग के मकसद। अब टीचिंग को हमने डिफाइन किया है 3 लेवल में। एक होता है ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, और होता है लेजर फेयर, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ऑथोरिटेरियन जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है। डेमोक्रेटिक जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और लेजर फेयर जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, थॉटलेस टीचिंग होती है, ये हर्बर्ट ने दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना रहता है, रट्टा मारना होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, थॉटफुल टीचिंग होती है, समझ के बच्चा पढ़ता है, ठीक है, मॉरिसन ने दिया है। लेजर फेयर क्या होता है, ये अपर लेवल है, ठीक है, थॉटफुल टीचिंग का। इसमें क्या होता है, उस मेंटली हर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसको किसने दिया, हंट ने दिया है, ठीक है। सिंपल भाषा में ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं ये हमें ये सारी चीज़ें याद करनी, ठीक है। हमें स्किल को डेवलप करना, ठीक है। पीपल के अंदर, जो स्टूडेंट है उसके अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस लाना, उनके बिहेवियर को कंडक्ट करना, शेप करना, उनके बिहेवियर को शेप करना। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, इम्प्रूव करना लर्निंग स्किल किसकी, स्टूडेंट की। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीव करना, और टू प्रोवाइड सोशल एंड इफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसके, टीचिंग के। आप टीचिंग के नेचर कौन कौन से हैं, तो प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। टीचिंग इज़ एन इंट्रैक्शन है किसके बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। इट इज़ एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज एंड टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है, सोशल प्रोसेस है, आर्ट है, उसके साथ साथ ये साइंस भी है।
प्रोफेशनल एक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल है, फिर एक कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। टीचिंग जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कैरेक्टरिस्टिक पे याद करनी है। उसके बाद देखिए कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखिए टीचिंग में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये 3 आपको याद करना नाम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, टीचर होता है, और वो ये कैसा होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन होता है, स्टूडेंट होता है, जो किस पे डिपेंड होता है, टीचर पे डिपेंड होता है, और ये पैसिव होता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जो टीचर को मदद करती हैं स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिखाने के लिए, उसको सपोर्ट करती हैं कि कोई भी कंसेप्ट टीचर अच्छे से बच्चे को समझा सके। उसे कैसे, वो कंटेंट भी हो सकता है, कोई मेथड भी हो सकता है, टूल्स भी हो सकते हैं, टेक्निक्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या फंक्शंस है, एक डायग्नोसिस फंक्शन है, एक प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, एक इवैल्यूएटिव फंक्शन है, ठीक है। डायग्नोसिस फंक्शन जो होता है इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद करना है, ठीक है। इसमें ये 3 तरह के फंक्शन है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव में ये 3 तरह के फंक्शन है, और इवैल्यूएटिव में ये 3 तरह की चीज़ें हैं। कैसे हैं देखते हैं। डायग्नोसिस फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, एग्जामिन करता है किसका, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट का, और फॉर्मुलेट करता है स्पेसिफिक, है ना, ऑब्जेक्टिव को, और उसके बाद में डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट चेंजेस लाता है। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन होता है फॉर अचीविंग द स्पिटिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है जब डायग्नोसिस हमने फंक्शन कर लिया, ठीक है, एग्जामिन कर लिया उसका बिहेवियर को और फॉर्मुलेट कर लिया स्ट्रेटेजी, उसके बाद में उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है जो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर वो सिलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसके बाद में टीचिंग टेक्निक और स्ट्रेटेजी को यूज़ की जाती है। उसके बाद इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इसलिए होता है ताकि हम बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो हम चेक कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में उसका क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट आए, वो सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करके देखते हैं, ठीक है। इवैल्यूएटिव फंक्शन में ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज हैं टीचिंग के, वो हम तीनों की तीनों हमें याद करना है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसे लिखा है, प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ कौन सा फेज़ होता है, क्लासरूम में जाने से पहले का फेज़। अब टीचर जब क्लासरूम में जाने से पहले क्या करेगा, लेसन प्लान बनाएगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, स्ट्रेटेजी और मेथडोलॉजी देखेगा, फिर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, यानी वो क्या क्या चीज़ें लेसन प्लान करेगा, फिर उसको क्या पढ़ाना है वो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फिर स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कौन से मेथड्स को यूज़ करना है, फिर टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कंटेंट बनाएगा, कंटेंट को सिलेक्ट करेगा, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, फिर जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल करेगा, मतलब कि ये ठीक से है, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। फिर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड करेगा, उसके बाद में डिसीजन लेगा रिगार्डिंग टेस्ट इवैल्यूएशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो टेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्री एक्टिव फेज़ है किसका, टीचिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें याद ही करना है, मतलब मैंने इसमें शॉर्ट में लिया है, छोटी छोटी चीज़ें ली है जो आपको याद ही करनी है, एक भी चीज़ें स्किप इसमें से नहीं होनी चाहिए अगर आपको यूनिट 1 में 10 में से 10 मार्क्स लाना है तो, ठीक है। अब देखते हैं फेज़ 2 जो है इंटरेक्टिव फेज़ होता है। ये क्लासरूम के दरमियान का फेज़ है, यानी जब प्री एक्टिव में क्या होता है, टीचर पहले तैयारी करता है। अब ये इंटरेक्टिव फेज़ मतलब इसमें टीचर क्लासरूम में, तो इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव फेज़ है, एग्जीक्यूशन होता है, यानी जो प्लान वो बनाया है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे उसे मिलता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कंटेंट को प्रेजेंट करता है, फिर गाइडेंस देता है और एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीचर मेन होता है, ठीक है, ये टीचर है। इसमें क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, फीडबैक लेगा, फिर जो स्ट्रेटेजी है वो सारी चीज़ें डेवलप करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी में भी 3 चीज़ें आती है, परसेप्शन आता है, डायग्नोसिस आता है, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या होता है कि क्लासरूम के बाद में क्या होता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एनालाइज करता है और रिजल्ट को इवैल्यूएट करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें वो इसमें अंडरस्टैंड करता है, फिर सजेस्ट करता है नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज़ जो है तो उसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ होते हैं
और क्या होता है समिंग अप टीचिंग टेस्ट, मतलब टीचिंग जो होता है सारी चीज़ों को ख़त्म करता है। इसमें क्या करता है, बिहेवियर, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको एसेस करता है, ठीक है। और इसमें इवैल्यूएशन टेस्ट में क्या करता है, टेस्ट लेता है, क्विजेस बनाता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। तो ये पोस्ट एक्टिव फेज हो गया। तो ये अब उसके बाद में आता है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग जो है, हमारे टीचिंग में 4 तरह की चीज़ें होती है। कंडीशनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशनिंग में क्या होता है कि बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू। और इसमें करिकुलम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल है टीचिंग में, सबसे लोवेस्ट लेवल का ये फेज़ है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग जो होता है वो हेल्प करता है क्या करने के लिए, लर्न करने के लिए, नई टूल्स को, टेक्निक्स को। ये डेप्थ में इंफॉर्मेशन देता है किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में, और ये क्या है, फंक्शनल एरिया, यानी इसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। और ये क्या करता है, रिफर्स करता है वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू होती है, ठीक है। आप देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है एक सिस्टमेटिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्शन देता है टीचर, ठीक है, बिल्डिंग द माइंड, नॉलेज एंड फैक्ट को, प्रिंसिपल को। और ये सिंगल साइडेड होता है, यानी एक पर्सन होगा जो इंस्ट्रक्शन देगा और बाकी सब फॉलो करेंगे। इट इज़ ए कन्फाइंड टू द क्लासरूम, और ये क्लासरूम के अंदर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है पीपल टू बिलीव इन फैक्ट। तो ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि मतलब इसमें बिलीव करने में, ठीक है। ये पार्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक है। ये बिलीव दैट ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि इंसान बिलीव करता है, लोग बिलीव करते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है, और ये इंकरेज करता है और भी लोग इस पर बिलीव करें। तो ये टीचिंग में 4 चीज़ें होती है, कंडीशनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग जो है, यानी टीचिंग की क्या अहमियत है। तो ये क्या करता है, ये स्टूडेंट को हेल्प करता है क्या करने के लिए, फैक्ट को समझने के लिए, प्रिंसिपल को समझने के लिए, फिर उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए, फिर मोटिवेट करने के लिए कि सीखें, ठीक है। और उसके बाद में ये टाइम और एफर्ट्स सेव करता है किसका, लर्नर का, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नीडेड प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। लर्निंग फैक्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है किसका, लर्नर का। होलसेल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, ठीक है। टीचिंग की वजह से कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है किसका, लर्नर का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो ब्लूम से क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग जो होता है, ब्लूम्स ने क्लासिफिकेशन दिया है। टीचिंग के 3 ऑब्जेक्टिव है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है एंड साइकोमोटर डोमेन होता है, ठीक है। कॉग्निटिव में मतलब दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव में आती है। अफेक्टिव में मतलब भावना से लगाव, ठीक है, भावना से लगाव से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सारी इसमें आती है, जैसे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। साइकोमोटर में क्या होता है, नकल करना, ये याद करना। इसमें क्या होता है, इमिटेशन आता है, मैनिपुलेशन आता है, प्रिसीजन आता है, आर्टिकुलेशन आता है, नेचुरलाइजेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि कौन कौन से फेज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल है, क्या है, सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है, सीन टू अनसीन है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, पर्टिकुलर टू जनरल है, होल टू पार्ट है, फिर इनडेफिनेट टू डेफिनेट है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल है, और एनालिसिस टू सिंथेसिस है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए लर्नर्स होता है। अब लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या लर्निंग क्या होती है कि भी किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का। लर्निंग जो होती क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर है, कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस है, ठीक है। कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, चेंजेस इन बिहेवियर है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, एडजस्टमेंट है, पर्पसिव है एंड गोल ओरिएंटेड है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट है, अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफेरेबल है, इंडिविजुअल एंड सोशल नीड है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है।
ये लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए ये क्रिएटिविटी है एंड एक्टिव है और इंटेलेक्चुअल है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग में देखिए अब यहाँ पे आएगा वर्बल लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें याद करवाया जाता है, ये रोट लर्निंग है। और इसमें साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड्स, फिगर्स के जरिए याद करवाया जाता है स्टूडेंट को। तो ये क्या है, एक वर्बल लर्निंग है, ठीक है। दूसरी क्या है, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मतलब क्या होता है, नकल करके सिखाया जाता है, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, टाइपिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ें। अफेक्टिव लर्निंग यानी जिसे मुतासिर होकर हम सीखते हैं, यानी लर्निंग हैबिट्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, इससे बच्चा सीखता है। फिर कॉग्निटिव लर्निंग यानी दिमाग का काम होता है, लर्निंग बाय कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग है। इसमें और भी चीज़ें जैसे सीरियल लर्निंग, जैसे एक तरतीब में हम सीखते हैं A to Z 1 to 100 क to ज्ञा, ऐसे इस तरह से सीखना है, इसको बोलते हैं सीरियल लर्निंग। उसके बाद में पैड एसोसिएटेड लर्निंग यानी जोड़ी बना के हम सीखते हैं, जैसे राधा कृष्णा ऐसी सारी चीज़ें, तो इसको पैड लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में देखिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, ठीक है। लर्नर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक एडोलेसेंस, एक एडल्ट। एडोलेसेंस की एज है 10 to 19 ईयर्स और एडल्ट की एज है 15 to 24 ईयर्स, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है एडोलेसेंस की, उसमें एकेडमिक होता है, सोशल होता है, इमोशनल होता है, कॉग्निटिव होता है। और एडल्ट में होता है ऑटोनॉमी, गोल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, पर्पसफुल, इमोशनल बैरियर, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, नीड फॉर कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, एडोलेसेंस की और एडल्ट की, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, देखिए 4 मेन फैक्टर है। एक लर्नर रिलेटेड फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। लर्नर रिलेटेड फैक्टर जो होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आती है लर्नर की, पोटेंशियल ऑफ द लर्नर आता है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट आता है, गोल ऑफ लाइफ आते हैं, रेडीनेस ऑफ विल पावर की, या लिखने के लिए, सीखने के लिए कितना वो रेडी है, ठीक है। तो ये किसके, लर्नर की, ये सारी चीज़ें लर्नर की। उसके बाद देखिए टीचर रिलेटेड क्या है फैक्टर, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। टीचर कितना मास्टर है, उसके पास कितनी आर्ट स्किल है, उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर कैसा है, उसका लेवल ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, फिर वो डिसिप्लिन में कैसा है, इंटरेक्ट करने में कैसा। तो ये सारी चीज़ें किसकी, टीचर के रिलेटेड है। उसके बाद में आता है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर। कंटेंट में क्या आएगा, द नेचर ऑफ द कंटेंट, टास्क एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, किस तरह का कंटेंट सिलेक्ट कर रहा है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट से मैटर करती हैं। उसके बाद में प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर में क्या आता है, किस तरह का मेथड अडॉप्ट करता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो नए नई चीज़ों को लिंक कर पाता है पुरानी चीज़ों से कि नहीं, क्या को रिलेशन है उसकी एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, प्रोविज़न, वर्क, रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह लेता है कि नहीं लेता है, फिर ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन करता है सूटेबल टॉपिक का, लर्निंग और लर्निंग की मेथड का, टीचिंग का, ये सारी चीज़ें किस में रिलेट करती है, प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ टीचिंग में तो ये दो तरह की मेथड है, टीचर सेंटर मेथड है, स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ये तो टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मैंने बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है, टीचर सेंटर जो लर्निंग होती है, इसमें क्या है, स्टूडेंट पुट ऑल देयर फोकस ऑन टीचर। इसमें क्या होता है, जो टीचर सेंटर में होता है तो बच्चे पूरा के पूरा डिपेंड रहते हैं टीचर के ऊपर। टीचर बात करेगा, बच्चे सुनेंगे, ठीक है। बच्चों को आपस में मिलकर पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी और इसमें पूरा के पूरा कंट्रोल किसका होता है, टीचर का होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेंटर जो होता है, इसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर शेयर द फोकस है ना। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है और इंस्ट्रक्टर होता है वो उन लोग के ऊपर फोकस किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ मिलकर इसमें काम किया जाता है। और इसमें स्टूडेंट जो होता है वो लर्न करता है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट लर्न करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये स्टूडेंट सेंटर होता है, यानी स्टूडेंट के हिसाब से इसमें चीज़ें होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आएगा लर्नर सेंटर मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक होता है टीचर सेंटर स्ट्रेटजी,
जिसमें लार्ज ग्रुप होते हैं। लार्ज ग्रुप में क्या होता है, लेक्चर होता है, टीम टीचिंग होती है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन होगी। क्या लर्नर सेंटर मेथड में, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी में क्या आता है, लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड होता है, इसमें लेक्चर होगा। लेक्चर में क्या होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होते हैं। फॉर्मल होता है, नैरेटिव इन नेचर होता है, ये सीरीज ऑफ इवेंट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है। कौन, टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें ये जो हमारा लार्ज ग्रुप है जो लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टीम टीचिंग मेथड जो होता है, इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, टीचिंग लार्ज ग्रुप में होती है, ठीक है। 2 और मोर टीचर इन्वॉल्व होते हैं और इसमें प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं एक्सपीरियंस, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं। फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या होता है, टेलीविज़न होता है, ठीक है। रेडियो पे वीडियो होती है, वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। तो इसमें जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो ये भी एक टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड। मिक्स ग्रुप में आता है ग्रुप डिसीजन यानी जीडी। इसमें क्या होता है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है, डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। एक ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है। सेमिनार जो होता है, वन ट्रेनिंग होता है, सेवरल क्या होते हैं, वन ट्रेनिंग और सेवरल क्या होते हैं, प्रिपेयर करते हैं पेपर ऑन ए गिवन टॉपिक, इशू और प्रॉब्लम के ऊपर, विच इज़ प्रेजेंटेड टू द होल ग्रुप को प्रेजेंट किया जाता है, डिस्कशन होती है, एनालिसिस होती है, तो उसको सेमिनार बोलते हैं। पैनल डिस्कशन क्या होता है, बहुत सारे टीचर मिलकर आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और सारे स्टूडेंट सुनते हैं, सुन के सीखते हैं, उसे कहते हैं पैनल डिस्कशन। इसमें ग्रुप होता है, 6 to 8 पीपल होते हैं, ठीक है। सोशली रिलेवेंट इश्यूज़ वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है, पैनल डिस्कशन में। उसके बाद होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है टीचर कोई भी एक टॉपिक लेकर आता है, क्वेश्चन लेकर आता है, स्टूडेंट को इंकरेज करता है इसे सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट मोटिवेट होता है और खुद से क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें इंकरेज करता है क्रिएटिविटी और लार्जर पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, इसमें बच्चों का। और इसमें होता है प्रोजेक्टेड मेथड, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्टेड मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या करता है, टीचर एक प्रोजेक्ट देता है और बच्चे क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इट प्रोमोट प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। फिर एक आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, लर्निंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, एक रोल, ठीक है, इंटरेक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है, रियल लाइफ सिचुएशन होती है, इस तरह से बच्चा सीखता है। एक होता है सिमुलेशन, मतलब क्या होता है, नकल करके सीखना। इसमें एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट की जाती है जो रियल लाइफ से मतलब सिमिलर हो। उसमें क्या होता है, ट्रेन, उसका पर्पस क्या होता है, बच्चे को ट्रेन करना होता है, ठीक है। एक दूसरा आता है ट्यूटोरियल्स। इसमें क्या होता है, छोटे ग्रुप में पढ़ाया जाता है ताकि स्किल अच्छे से सीख सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, फोकस करता है अटेंशन पे, जनरेट मोर आइडियाज़ होता है, बेस्ट कंट्रोल होता है ट्यूटोरियल में। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी। उसमें आता है एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखाना होता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट आइडियाज़ होता है इस चीज़ में, और मेंटल एंड फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट होता है, किसमें, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। उसके बाद में एक और मेथड है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड, ठीक है। अभी इस पढ़ने वाले लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, तो बच्चा जब काम मिलेगा तो वो खुद से करेगा तो सीखेगा, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू। उसको केस स्टडी दी जाती है। केस स्टडी जो है कि ट्रेडिशनल मेथड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, साइकोलॉजिकली और मैनेजमेंट, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें में मतलब हिस्ट्री वगैरह इसमें दिया जाता है, ठीक है। फिर होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट विल बी presented to the student and he will understand and try to solve the given solve and give solution। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक बच्चे को सब्जेक्ट दिया जाएगा जो उसको ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा, फिर वो क्या होगा, उसको सॉल्यूशन करेगा, उसके बाद में उसका फीडबैक देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, किसमें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी PSI। टीचर इंस्ट्रक्टिव होता है, इंट्रोड्यूस करता है प्रोसीजर, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को लर्न करने के लिए। और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सेल्फ लर्निंग होता है, टीचर विल ट्रेन ब्राइट स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट विल हेल्प टू द पुअर स्टूडेंट, और ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है।
उसके बाद आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लर्निंग करने के लिए। ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, इसमें बेटर कंट्रोल होता है, इफेक्टिव है ड्रिलिंग के लिए, प्रैक्टिसिंग के लिए, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के लिए। ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर है वो असिस्टेड लर्निंग जो है। बाद आता है ओपन लर्निंग, ठीक है, कहीं से भी स्टूडेंट सीख सकता है। ओपन लर्निंग में लर्नर हैज़ अ ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल, मटेरियल, इक्विपमेंट, एकोमोडेशन, ऑल्दो रेगुलर क्लास अटेंडेंस आर नॉट नेसेसरी। इसके अंदर, ठीक है, वो कहीं से भी सीख सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लर्नर अपने हिसाब से सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटरेक्टिव वीडियो के थ्रू स्टडी करवाना, जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक है, लाइव क्लास जब होती है तो उसमें आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सामने वाले आंसर कर सकता है, तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वीडियो होता है। एनहांस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल, लर्नर रैंडमली एक्सेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो वो जो चाहे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे, जहाँ से भी चाहे वो ले सकता है और प्रोवाइड कर सकता है फीडबैक। एक आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या, इसका मतलब ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट क्या बन जाता है, स्टूडेंट बिकम डिस्कवर ऑफ नॉलेज बाय डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। उसके अंदर, खुद के अंदर से एक इंटरेस्ट आता है खोज करने का, ठीक है, एक सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, DI। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है इंफॉर्मेशन, और जहाँ जिसकी इस्तेमाल होगा वहाँ उसको लगाया जाता है। मल्टीपल अप्रोच होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, स्टूडेंट सेंटर है, ऑर्गेनाइज एंड प्लान मेथड ऑफ टीचिंग है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है स्वयं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वयं क्या है, एक स्टडी वेब, इसकी फुल फॉर्म, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पिरेंट माइंड। ये 9 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं। ये इन्हांस करता है, क्या इन्हांस करने के लिए, टू ग्रोस एनुअल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए। इसमें 4 चीज़ें मेन है। ये 4 चीज़ें क्या क्या होता है, वीडियो लेक्चर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, सेल्फ असिस्टेड यानी टेस्ट क्विज दे सकते हैं आप, ऑनलाइन क्लियरिंग डाउट भी होता है, डिस्कशन होता है। तो ये 4 मेन चीज़ें इसके अंदर है। फिर ये इसमें कितने 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पहला है AICTI ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फुल फॉर्म आपको याद करनी है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर एंड ट्रेनिंग रिसर्च। तो ये 9 क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जामिनेशन फीस विल बी टेकन एंड सर्टिफिकेट विल बी गिवन, ठीक है। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी एग्जामिनेशन फीस ली जाती है और सर्टिफिकेट दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद स्वयं प्रभा क्या है, ये 32 DTH चैनल है। DTH मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। ये हाईली क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम है जो 24 आवर इंटू 7 बेसिस चलता है। GSAT का, इसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। GSAT मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म याद करना है। एटलीस्ट 4 आवर्स होता है, ठीक है, और इट विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स अ डे, यानी 4 घंटे का लेक्चर होता है और दिन में 5 बार इसको रिपीट किया जाता है। ये लिंक किया गया है विशाख कहाँ है, गांधीनगर में है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया है, NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNO, NESET एंड NIOS, ठीक है। इन्फ्लुएंट जो है इसका सेंटर है जो मेंटेन करता है वेब पोर्टल को, ठीक है। इसमें क्या क्या है, हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन 9 to 12 है। उसके बाद में करिकुलम बेस कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्टूडेंट असिस्ट कर सकता है 11-12 का, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद में MOOCs जो है वो मेसी ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसमें स्वयं भी आता है, ठीक है। MOOCs में
स्वयं भी आ जाता है क्योंकि ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है। नेड का मतलब क्या होता है, नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी, ये डिग्री को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। एनडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, फ्रीली 70 लाख जितनी बुक्स असेसिबल हैं, स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, ये भी नए आए हुए हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में दो तरह के हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न आईसीटी बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चॉक एंड टॉक आता है, उसके बाद में रिसाइटेशन मेमोराइजेशन आता है, वन वे है, टेक्स्ट बुक है, रिटन असाइनमेंट होता है और एग्जामिनेशन पास करना इसका मेन चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न एंड आईसीटी में क्या आता है, ई लर्निंग है, उसके यूज़ ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है, और इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी होता है, इम्प्रूव द लर्निंग होता है। इसमें मेन इसकी चीज़ है लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद में देखिए टीचर सपोर्ट मटेरियल। टीचर सपोर्ट मटेरियल में आता है वो चीज़ें जो टीचर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, ये टीचर सॉल्यूशन मैनुअल आता है, लेक्चर स्लाइड आती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर वगैरह आते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो तरह के अप्रोच है, एक हार्डवेयर अप्रोच है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में क्या आता है, कंप्यूटर आता है, एपीडीएस्कोप आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो स्लाइड, ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर, टीचिंग मशीन एंड टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें आती है। सॉफ्टवेयर में आता है न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, एजुकेशनल गेम, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें आती है। आप टीचिंग भी है वो तीन तरह से होता है इसमें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में, ठीक है। एक होता है ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लैंग्वेज लैब होता है इसमें, रेडियो सेट, साउंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट, यानी जिसमें सिर्फ आप ऑडियो के थ्रू क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। उसके बाद में विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, यानी पोस्टर बनाए जाते हैं, अलग अलग फ्लैश कार्ड दिखा के सिखाया जाता है, ठीक है। विजुअलाइज करना मतलब दिखाना, बुलेटिन्स, बोर्ड्स, मैप्स, मॉडल, फोटोग्राफ्स के थ्रू आप सिखाते हैं। फिर ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, टेलीविज़न आता है, वीडियो फिल्म आता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आता है, यूट्यूब भी है जिसमें आप वीडियो भी देखते हैं, ऑडियो भी सीखते हैं। तो ऑडियो विजुअल के थ्रू आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये कैसा सारी चीज़ें किस में आती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी दो हैं, एक प्रोजेक्टेड और एक है नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रोजेक्टेड में क्या क्या चीज़ें आती है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन मतलब स्लाइड, इनडायरेक्ट मतलब इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टेड आता है, वीडियो प्रोजेक्टेड आता है, ओपेक प्रोजेक्टेड आता है, फिल्म स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चार्ट आता है, फ्लैश कार्ड आता है, पोस्टर आता है, पिक्चर्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, मैप्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं। आपको ये सारे नाम याद करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिस्प्ले बोर्ड्स पे क्या क्या चीज़ें आती है, ब्लैक बोर्ड आता है, चॉक बोर्ड आता है, वाइट बोर्ड, बुलेट बोर्ड आता है, फैनल बोर्ड आता है, प्लेन बोर्ड, ग्राफ आता है, मैग्नेटिक बोर्ड एंड पेग बोर्ड आता है। ये सारे नाम आपको याद करना है। 3D यानी 3 डायमेंशनल मॉडल जो आता है इसमें क्या होता है, उसमें ऐसा व्यू दिया जाता है जिसकी विड्थ, हाइट और डेप्थ पूरी तरह से दिखती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, स्लाइड आ सकती है, कट वे, क्रॉस सिलेक्शन, वर्किंग मॉडल वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टिप फॉर बेटर क्लासरूम, एक टीचर को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप है बेटर क्लासरूम मैनेज करने की। तो उसमें आता है इमीडिएट एक्शन, स्टॉप, अगर बच्चा बीच बीच में बात कर रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, चेंज द सीट्स, एडॉप्ट एंड बी सेंसिटिव, काउंसिल आफ्टर क्लास, टॉक टू द पेरेंट्स, ठीक है। अब माइंड मैपिंग क्या होता है, इसमें चीज़ें सीक्वेंस में नहीं होती है, बच्चों को कहा जाता है कि एक इसको सीक्वेंस में करो, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट टू विजुअलाइज, एक्सटर्नलाइज कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़। तो माइंड मैपिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। उसके बाद देखिए इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। पढ़ाने के बाद इवोल्यूशन किया जाता है कि मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ाई है तो बच्चों को कितना समझ में आया, कितना सही नहीं आया। ये क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, इट्स इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें जजमेंट ऑफ वैल्यू होती है विथ व्यू टू एक्शन, ठीक है। एक्शन, उसमें एक्शन करना रहता है, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई हम ये ऑब्जेक्टिव रहता है उसके पीछे। फंक्शन क्या है इवोल्यूशन के,
फीडबैक होता है, मोटिवेशन होता है, बेटर गाइडेंस होता है, इसके फंक्शन है, रेमिडेशन है, फैसिलिटेट्स प्लानिंग, रिवीजन ऑफ करिकुलम, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी कि फंक्शन में क्या आता है, इवोल्यूशन में क्या आता है, तो ये सिर्फ इसके मेन जो हेडिंग है वो याद करनी। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ इवोल्यूशन में होता है, एक क्वांटिटी टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। क्वांटिटी टेक्निक में जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, ओरल होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरवेरीज होता है, चेक लिस्ट होती है, रेटिंग स्केल होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होता है। अब इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे इवोल्यूशन के कुछ ठीक है फेजेस है। क्या है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन होता है, इसमें एंटरिंग बिहेवियर चेक किया जाता है स्टूडेंट का, और ये प्री एक्टिव फेज होता है। फॉर्मेलिटी इवोल्यूशन में होता है, इंटरवल एवोल्यूशन होता है, इंटरेक्टिव यानी बीच में जब वो आ चुका है तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिव में होता है। डायग्नोसिस में क्या होता है, करेक्टिंग द प्रॉब्लम, यानी जब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया उसके बाद में हमें पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, वो इंटरेक्टिव फेज होता है। उसके बाद में सबमिटिव इवोल्यूशन, यानी अब उसके बाद अभी 3 चीज़ें हो गई, उसके बाद में पोस्ट एक्टिव फेज, यानी क्या अचीवमेंट हुई उसकी, वो सारी चीज़ें हम सबमिटिव में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्राइटेरियन रिफरेंस इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं CCE, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, कट स्कोर, जहाँ पे बच्चों को मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्कोर फिट किया जाता है कि जैसे 40% मार्क्स आए तो बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरों के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना है तो आप पास हो जाएंगे, जैसे SSC एग्ज़ाम होता है 10th का वैसे, ठीक है। दूसरा आता है नॉन डिफरेंस इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है उसको पास करने के लिए, जैसे NTA नेट में होता है ना कि उस तरह का, तो इसको बोलते हैं नॉन डिफरेंस इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे, ठीक है। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है और सॉल्यूशन दिया जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल टैलेंट चेक किया जाता है, बच्चे के अंदर कितना, अचीवमेंट टेस्ट है ना, तो इसमें टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट, असेस द जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन, इसमें उसकी जनरल एबिलिटी असेस किया जाता है। अब इसमें देखिए ग्रेडिंग आता है, ग्रेडिंग भी 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट ग्रेडिंग होता है, एक इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होता है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में एक डायरेक्ट ग्रेडिंग आता है, एक इनडायरेक्ट ग्रेडिंग आता है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में 2 तरह के आते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक रिलेटिव ग्रेडिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड को CBCS बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की चॉइस रहती है कि कौन सा कोर्स वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। ये टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है। जो क्रेडिट वो अर्न करता है तो उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, यानी दूसरे कोर्स में उस क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ले सकता है। स्टूडेंट चूज़ कर सकता है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से कोर्स को, और वो जो चाहे वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। दूसरा एक आता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आता है। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक लीनियर टेस्ट होता है, एक एडेप्टिव टेस्ट होता है। लीनियर टेस्ट में होता है फुल लेंथ टेस्ट, और इसमें एडेप्टिव में होता है क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको सारा के पूरा लेसन समझा दिया। इसके अंदर पूरे हर तरह के जो न्यू पॉइंट, जो नए नए कंसेप्ट आए, सारे कंसेप्ट को लिखा है। बस ये सब चीज़ों को रट्टा मार लेना है, उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं दूसरे भी यूनिट की वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।